बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में जनाब सरदार तारिक फरीद गुपांग साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वो वकील हैं, आप सबको पता ही है, कि जिन्होंने 9 मई के केसों का सत्यानाश किया, जिसने रियासत पाकिस्तान के बयानिए का सत्यानाश किया, जिसने 9 मई के केसेस को राफेल जहाजों की तरह गिराया और पूरे पाकिस्तान में 9 मई का वाहिद केस जिन्होंने विन किया था, जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बाइज्जत तौर पे बरी हुए थे, बल्कि बरी नहीं हुए। उसके साथ साथ जो अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई और जस्टिस सोमरो ने जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान और प्रोसिक्यूटर से उन 9 मई के केसेस के शवाहिद मांगे थे, तो प्रोसिक्यूटर भागा, गवाह भागा और रियासत भी वहां से भागी और अदालत को मजबूर किया था। जिन्होंने जनाब तारिक फरीद गुपांग साहब, आपने वो केस, आपने तारीखी केस जो फतह किया है, जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाइज्जत तौर पे बरी हुए, और वो 9 मई का केस था जिसमें रियासत ने बहुत बड़ा बयानिया बनाया। आपने उस बयानियों को वाड़ के रख दिया। मुझे ये बताया कि आप इमरान खान साहब इंटरनेशनल कोर्ट के पास चले गए हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी चले गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में भी चले गए हैं, और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की वायलेशन है। एक साबिक वजीर आज़म जो है, उसके जेल जो ट्रायल है वो कानून के खिलाफ किया जा रहा है। जेल के अंदर उनकी फैमिलीज की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। जेल के अंदर इवन के इमरान खान जो मुल्ज़म है, उनके वकला की एक्सेस नहीं हो पा रही। वन साइडेड जो है वो कानून है, और अदालतों के अंदर जो है इमरान खान के केसेस फिक्स नहीं की जा रही। ये बेसिक मुद्दा अपनाया गया है। आप क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर भी आपकी प्रेजेंटेशन है, एक पाकिस्तान के नामी गिरामी वकील भी हैं, हर चीज को जानते हैं। और मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ तो चले गए हैं, क्या इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं वो इफेक्ट डालेंगी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, इंसानी हकूक की तंजीमों के ऊपर, या फिर जो जेल ट्रायल हो रहे हैं किसी मुल्जिम का, अदालत खुद जो है जाके उसका ट्रायल कर रही है? मैं तो ये भी आपसे जानूंगा कि कल को मैं अगर मरीख पे हूं, कोई मैं बड़ा क्राइम करके चला जाऊं, करप्शन करके मरीख पे चले जाऊं या चांद पे, तो अदालत उधर भी लग जाएगी। पहले इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि देखें, ये एक इंतहाई मजबूरी से जो है वो खान साहब ने ये स्टेप, मैं समझता हूँ, जो लिया है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है उन्होंने पिटीशन फाइल की है। और देखें, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, दे आर इंक्लाइंड टू द अपोजिट साइड, और जिसकी वजह से जो है वो खान साहब को ये दिन देखने पड़े कि उनका जो एतमाद है वो, मैं समझूंगा कि मुकम्मल तौर पर उठ गया है। तो ये देखें, इतने बड़े लीडर हैं हमारे, और ये नहीं कि ये खान साहब ने पहली दफा ये किया है। आपको मैं अगर हिस्ट्री बताऊं तो इससे पहले जब बीबी शहीद जिंदा थी, उन्होंने भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन फाइल की थी बाहर बैठ के, कि ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोर्ट्स किस तरह काम कर रही हैं और बिल्कुल वन साइडेड हैं। और वो उन्होंने अपना सारा वो हवाला भी दिया, कैंगरू कोर्ट का पहली दफा सुना, इवन दो कि उन्होंने जो वर्ड यूज किया था, कैंगरू कोर्ट्स का वर्ड यूज किया था हमारी कोर्ट्स के लिए। उसके बाद देखें आप, आसिफ अली जरदारी साहब भी गए थे जब बेनजीर का मर्डर हुआ, उन्होंने भी जो है वो पिटीशन फाइल की कि हमें पाकिस्तानी कोर्ट्स पे जो है वो अदम इत्माद किया था। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े अफसोसनाक बात है। अगर कोर्ट्स प्रॉपरली जो मैं समझता हूं कि चीजों को लेकर चलती, तो आज जो है वो खान साहब या उनकी फैमिली जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना जाती। तो अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इस पे जो है उसकी जुरिडिक्शन है, वो पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर जो भी अब वर्डिक्ट देगी या जो भी वो सारी चीजों को देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है खान साहब के किस तरह इन्फ्रेंज हो रहे हैं। और उनके अंदर जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस तरीके से हमें सुनने में आ रहा है कि ना तो खान साहब को वहां पे प्रॉपरली पानी की साफ पानी का एक्सेस है, और ना ही किसी और चीज का एक्सेस है प्रॉपरली, इवन के फैमिलीज को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं कि खान साहब मजबूर हो गए कि वो इंटरनेशनल
کورٹ آف جسٹس میں جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ پٹیشن انہوں نے فائل کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی ریزن کیا ہے, اور وہ ریزن سب آپ کے سامنے ہے. نہ تو کیسز پراپرلی فکس, میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں, اب القادر کیس لگا ہے اور وہ بھی سننے کے بعد جو ہے ایڈجن ہو گیا, تو کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے, جتنے کیسز سے سب میں خان صاحب بری ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا لیڈر ہے, کوئی ایک کرائم اس نے نہیں کیا کبھی زندگی